संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है? ख दूसरी। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? क 20। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? घ 10। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ख 14 सितंबर। भारतीय संविधान सभा में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब अंगीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। ख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन के बारे में प्रावधान है? ग अनुच्छेद 344। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है? ख अनुच्छेद 351। भारतीय संघ की राजभाषा के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? ग अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? ख 22। राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 12 के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ख कार्यालय प्रशासनिक प्रधान। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात किन किन भाषाओं में जारी किए जाते हैं? ख हिंदी अंग्रेजी। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजातों को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करने का अधिकार किसका है? घ कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का। संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा के तहत किया गया है? ग धारा 4 के तहत। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष में पारित किया गया? ग 1968 को। रेलवे बोर्ड द्वारा काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ख मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार। रेलवे बोर्ड द्वारा कथा कहानी उपन्यास लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? क प्रेमचंद। रेलवे बोर्ड द्वारा तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही पुरस्कार योजना का नाम बताइए जो आम जनता और रेलकर्मियों दोनों के लिए उनके रेल यात्रा के दौरान हुए अनुभव को हिंदी में लिखने के लिए चलाई गई है। ख रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना। राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? ख गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती हैं। राजभाषा नियम 1976 के संदर्भ में भाषिक क्षेत्र के हिसाब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क क्षेत्र के अंतर्गत। राजभाषा नियम 1976 के संदर्भ में भाषिक क्षेत्र के हिसाब से दमन और दीव समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ख क्षेत्र के अंतर्गत। राजभाषा नियम 1976 में भाषिक क्षेत्र के हिसाब से चंडीगढ़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ख क्षेत्र के अंतर्गत। राजभाषा नियम 1976 के संदर्भ में भाषिक क्षेत्र के हिसाब से नागालैंड किस क्षेत्र में आता है? ग क्षेत्र के अंतर्गत नागालैंड आता है। राजभाषा नियम 1976 के संदर्भ में भाषिक क्षेत्र के हिसाब से हिमाचल प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क क्षेत्र के अंतर्गत आता है।